आज आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में एक्सरसाइज 14.4 इसको सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हमें जो समझना है वो है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो संचयी बारंबारता बंटन होता है उसका आलेख कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी संचयी बारंबारता बंटन होता है वो दो प्रकार का होता है। संचयी बारंबारता बंटन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है से कम और दूसरा होता है से अधिक। ये मैंने आपको दिखाया कि जो संचयी बारंबारता बंटन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है से कम, दूसरा होता है से अधिक। इन दोनों से ही हम संचयी बारंबारता बंटन का आलेख बना सकते हैं। तो हम पहले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि से कम बंटन का आलेखीय निरूपण कैसे बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा से कम बंटन का आलेखीय निरूपण कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने पहला उदाहरण लिया है। इसमें आपको प्राप्तांक दिया हुआ है। मान लीजिए आपको प्राप्तांक दिया हुआ है। प्राप्तांक में दिया हुआ आपको 10 से कम, फिर कह रहा है 20 से कम 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम। ये आपको क्या दिया है? ये आपको प्राप्तांक दिया हुआ है। अगर आपको इस प्रकार से कोई डेटा दिया हुआ है जिसमें से कम हो, तो जो भी आपको दूसरा दिया होता है वो होता है संचयी बारंबारता। या तो आप उसको संचयी बारंबारता लिखिए, या मैंने आपको बताया था CF भी आप उसको लिख सकते हैं। CF का मतलब क्या? संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53। ये आपको क्या दिया है? CF, यानी कि संचयी बारंबारता आपको दिया हुआ है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपके समझने की में आसानी हो कि ये संचयी बारंबारता है। तो ये जो आपको टेबल दिया हुआ है, ये जो आपके सामने है, जिसमें आपको से कम प्रकार का ये बंटन है, इस बंटन को हम बोलेंगे से कम प्रकार का बंटन। तो अगर आपको ये दिया है और आपको कह रहा है कि इस बंटन का आलेख बनाइए,
तो आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। मैं आपको बता दूंगा, आप इसको पेंसिल से बनाइएगा, मैं हाथ से बना के समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप दो रेखाएं ग्राफ बनाने के लिए खींचेंगे। इस प्रकार से आप ग्राफ बनाने के लिए दो रेखाएं खींचेंगे और इसको आप मानेंगे x, इसको आप मानेंगे y, और यहाँ पर होता है आपका 0, ये आपका 0 है। मैं 10-10 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये निशान आप भी लगा लीजिएगा 1-1 सेंटीमीटर पर। आप स्केल की सहायता से भी लगा सकते हैं, वैसे तो बनाना आपको स्केल से ही है, आप स्केल से बना लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर 10 जगह निशान लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 10। देखिए ये जो से कम प्रकार का प्राप्तांक दिया हुआ है, ये आप हमेशा लेंगे इस एक्स अक्ष पर, इस पे लेंगे एक्स अक्ष पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राप्तांक, क्योंकि ये जो भी से कम प्रकार के नंबर हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये सब आपका से कम प्रकार का प्राप्तांक है ये। तो उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। और ये जो संचयी बारंबारता है, इसको मैं y अक्ष पे लूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैं संचयी बारंबारता लूँगा, संचयी बारंबारता यहाँ पर आप लिख देंगे इस प्रकार से। चलिए हम स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 10-10 का अंतर है, 10-10 का अंतर है। यहाँ पर जो भी प्राप्तांक है इसमें 10-10 का अंतर है, तो आप यहाँ पर 10-10 के अंतर में ले लीजिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100, ये हो गया। और संचयी बारंबारता में जो नंबर है इनको देख लीजिए, 5 8 12 15 18 22 29 38 45 53, ये इस प्रकार से हैं। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो भी स्केल लेना चाहें, आप 5 का डिफरेंस ले सकते हैं, आप 10 का ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है लेना चाहें ले सकते हैं। अगर मैं 5-5 के लेते हो तो 5 दाम 50 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 53 भी है। अगर मैं 8 का लेता हूँ तो 8 धाम 80, 7 का लेता हूँ 7 धाम 70, 6 का लेता हूँ 6 धाम 60, 6 का डिफरेंस ले लेता हूँ। 6 का डिफरेंस लेने से ठीक रहेगा। तो चलिए मैं 6 का डिफरेंस ले ले रहा हूँ 0 से, क्योंकि अगर मैं 10-10 का लेता हूँ तो 60 तक जाएगा, यानी कि 50 10 20 30 40 50 60, मतलब ग्राफ बहुत ही छोटा बनेगा। चलिए बड़ा बनाने के लिए मैं 6 का डिफरेंस ले रहा हूँ। 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 और 6 धाम 60।
ये मैंने पैमाना अपनी मर्जी से लिया है। अब मैं एक एक करके इन पॉइंटों को दर्शाऊंगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी डिफरेंस लीजिए। आप 10-10 का ले सकते हैं, आप 5-5 का ले सकते हैं, आप 8-8 का ले सकते हैं। बस आपको ये सभी नंबर्स उस पर दिखाने होंगे, ये सभी नंबर आपको मिलने चाहिए। तो मैंने 6-6 का लिया 60 तक, तो मुझे 60 में 1 से 60 में ये सभी नंबर मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। और प्राप्तांक मैंने 10-10 का अंतर लिया है, क्योंकि यहाँ पर 100 तक है भी, तो इस प्रकार से ये ठीक रहेगा। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम। यहाँ पर x जो है, मतलब x अक्ष पे मुझे 10 लेना है और y अक्ष पे 5 लेना है। x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 5 लेना है। तो x अक्ष पे 10 ये रहा, y अक्ष पे 5 कहाँ मिलेगा देखते हैं। 6 अगर यहाँ पर है तो 6 से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो 6 से नीचे जब हम आएंगे तो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने पॉइंट दर्शाया है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। चलिए फिर दूसरा लेते हैं 20 पे। 20 का जो संचयी बारंबारता है वो 8 है। तो 20 का तो यहाँ पर है, और 8 कहाँ मिलेगा। 8 मिलेगा यहाँ पर, अगर 6 का डिफरेंस आधा 3 मिलेगा। 3 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर मुझे 8 मिल जाएगा, यानी कि 20 और 8 यहाँ पर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से आप 30 और 12 को दर्शा सकते हैं। 30 ये रहा, 12 आपके सामने ही है। जब आप इस प्रकार से जाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं कहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को। फिर है 40 का है 15, तो ये रहा 40। 15 आपको कहाँ मिलेगा, बस ये देखिए आप, 15 मतलब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि आधा लेना चाहिए मुझे। तो आधा का मतलब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, 50 से 18 है ये। तो 50 ये रहा, 18 यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा। तो 18 इधर से ले जाऊंगा, 50 यहाँ से ले जाऊंगा, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, ये यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे। इस प्रकार से 50 का 18 हो गया, 60 का 22। 60 तो ये रहा, 22 देखते हैं कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर तो 24 है, 24 से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। 24 से नीचे मान लीजिए यहाँ पर है, तो 60 वाला जब मैं ले जाऊँगा तो 24 से नीचे, 24 अगर यहाँ पर है तो उससे नीचे जो होगा वो हो जाएगा हमारा 22, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। फिर कितना है, 70 का है 29। 70 यहाँ पर है, 29 का मतलब 30 से कम होना चाहिए। तो 30 ये रहा, 30 से कम यानी कि उससे थोड़ा नीचे लेंगे। इस प्रकार से इसको मिलाएंगे और इसको यहाँ से ले जाएंगे, तो यहाँ कहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, ये 29 लेना है हमें। तो 30 है तो 29 मान लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद जो है फिर 80 का 38 है, तो 80 तो यहाँ पर मिलेगा, 38 मिलेगा जो कि 36 से भी ऊपर रहेगा। तो 36 से ऊपर मतलब 36 ये है, 3 जोड़ेंगे तो 39, मतलब एक थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब इसको ले जाएंगे तो और इसको बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को ये कहाँ पर काटेंगे, 36 से ऊपर ले जाना है, क्योंकि हमें 38 चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं हूँ तो यही आपका क्या है, 38 है। चलिए यहाँ पर मिल जाएगा 38। फिर क्या है, 90 का है 45, तो 90 ये रहा और 45 कहाँ मिलेगा, 42 से ऊपर रहेगा। 42 में 3 जोड़ेंगे 45, तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा। तो जब मैं इसको लेके जाऊँगा इस प्रकार से और 90 को ले जाऊँगा तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, ये तो 42 की पोजीशन है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा
और फिर 100 का है 53। 100 ये रहा, 100 यहाँ पर है और 53 कहाँ पर है, 53 54 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पर। जब मैं इसको यहाँ से ले जाऊँगा, इस प्रकार से लाइन खींचूँगा, यहाँ से इसको ले जाऊँगा तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, 54 तो यहाँ पर है, उसे थोड़ा सा नीचे चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो है इन सभी बिंदुओं को बना के यहाँ पर दर्शाया है। पहला बिंदु है 10 से 5, तो ये जो है हमारा ये 10 से 5 है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है 20 से 8, 20 से 8। तीसरा जो पॉइंट है वो है 30 से 12, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 30 से 12। चौथा पॉइंट है 40 से 15, 40 से 15। फिर पॉइंट है 50 से 18, 50 से 18। फिर है 60 से 22, 60 से 22। फिर है 70 से 29, 70 से 29। फिर है 80 से 38, 80 से 38। फिर है 90 से 45, 90 से 45। और फिर 100 से 53। लास्ट पॉइंट है 100 से 53। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने इन सभी बिंदुओं को दर्शाया है इस से कम बंटन का आलेख मैंने बनाने के लिए। तो अगर आप इन सभी को मिला दें, ये आपको मिलाने के लिए किसका यूज़ करना है, स्केल से आप इनको मिलाइएगा। फिलहाल मैं हाथ से मिला रहा हूँ, आप इसको स्केल से मिला लीजिएगा। इस प्रकार से मैं आपको दिखा के कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इन सभी बिंदुओं को मिलाना है। तो ये जो आपके सामने हैं ये से कम प्रकार का आलेख है। इस आलेख को आप तोरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तोरण। से प्रकार का आलेख भी कह सकते हैं, से प्रकार का तोरण भी कहा जा सकता है। आपकी जो इच्छा है वो कहिए। तो इस प्रकार से ये बनेगा, आपके समझ में आ गया होगा। अब जो एक और है से अधिक, अब हम एक और तोरण बनाएंगे। वो किस प्रकार का होगा, से अधिक प्रकार का तोरण बनेगा। तोरण भी कह सकते हैं या फिर आलेख करिए, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि तोरण या आलेख एक ही बात है। चलिए अब हम जो है एक और डेटा लेते हैं। वो डेटा लेकिन से अधिक प्रकार का होगा और उसकी भी जो है हम आलेख बनाएंगे। तो ये जो है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये चीज़ तो आपका कंप्लीट हो गया है। से कम प्रकार का आलेख जो है, यानी कि से कम प्रकार का जो तोरण है वो इस प्रकार से बनना है जो आपके सामने है। बस ऐसे ही बनाया जाता है। चलिए दूसरा लेते हैं अब हम। पहले मैं लिखूंगा प्राप्तांक, पहले मैं प्राप्तांक लिखूंगा। प्राप्तांक मान लीजिए मुझे दिया है 0 से अधिक, 0 से अधिक दिया है। फिर कह रहा है 10 से अधिक, फिर कह रहा है 20 से अधिक, फिर कह रहा है 30 से अधिक, फिर 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक, 80 से अधिक और 90 से
अधिक, ये आपको दिया हुआ है प्राप्तांक। और अब आपको दिया है संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं CF। या तो बोलिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, या बोलिए CF। इसको हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। इसमें आपको दिया हुआ है 53, फिर दिया है 48, फिर दिया है 45, फिर दिया है 41, फिर दिया है 38, फिर दिया है 35, फिर दिया है 31, फिर है 24, फिर है 15, और फिर लास्ट में दिया है 8। इन सबका आपको पेयर बनाना पड़ेगा। पहला पेयर इससे बनेगा, दूसरा इससे बनेगा, तीसरा इससे बनेगा, चौथा इससे बनेगा, पांचवा इससे बनेगा, छठा इससे बनेगा, सातवां इससे बनेगा, आठवां इससे बनेगा, नौवां इससे बनेगा, 10वां इससे बनेगा। ये आपको युग्म बनाने पड़ेंगे इस प्रकार से, जो मैंने 10 से 5, 20 से 8, 30 से 12, 40 से 15 ये सब लिया है। इसी प्रकार से आपको भी लेना पड़ेगा। तो ये जो है डेटा जो है किस प्रकार का है, ये है से अधिक। तो अब जो आलेख बनेगा वो बनेगा से अधिक, यहाँ पर लिखा है से अधिक बंटन का आलेखी निरूपण। अब यहाँ पर लिखिए से अधिक प्रकार का, से अधिक बंटन का आलेखी निरूपण, से अधिक बंटन का आलेखी निरूपण, और थोड़ा सा मिक्स हो गया है इसके अंदर, देख लीजिएगा। ये प्राप्तांक जो हैं वो इस ग्राफ के लिए मैंने लिखा था, ये प्राप्तांक इसके लिए नहीं है, ये प्राप्तांक इस ग्राफ के लिए है। एक्स अक्ष पर हमने प्राप्तांक को दर्शाया है, ये आप समझ सकते हैं। तो अगर हमें से अधिक प्रकार का बंटन दिया हुआ है, इस प्रकार आपके सामने अगर दिया है, और उसका अगर आप आलेख बनाना चाहते हैं या तोरण बनाना चाहते हैं, इसको इंग्लिश में औजाइव कहा जाता है। औजाइव अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको कैसे बनाएंगे, चलिए हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार से दो रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। तो मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप एक्स अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो मैं लिख देता हूँ कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इस प्रकार से आप इसको लेंगे और ये आपका 0 रहेगा। 1-1 सेंटीमीटर में निशान लगा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैं हाथ से लगा रहा हूँ, आप इसको स्केल से लगाइएगा। स्केल से बनाना है आपको और ये एक सीधी रेखा होनी चाहिए। स्केल से आप इस लाइन को खींच लीजिएगा। फिर यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब आप क्या करेंगे, ये जो भी आपको से अधिक प्राप्तांक दिया हुआ ना, से अधिक, इसको आप लेंगे हमेशा एक्स अक्ष के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राप्तांक, और इसमें जो भी नंबर दिए हैं, 0 दिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको लिखते हैं 0। मतलब इनको एक स्केल अपनी मर्जी से लो ताकि ये सभी नंबर उसके अंदर आपको मिल जाएं। तो 90 तक है, मैं 100 तक ले लूँगा। 0 से 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। और ये जो संचयी बारंबारता है इसको मैं y अक्ष पे लूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने संचयी बारंबारता को लिया है। और स्केल अपनी मर्जी से लीजिए, वो नंबर लीजिए जिसमें ये सभी चीज़ें, सभी CF को आप दर्शा पाएँ। तो मुझे लगता है मुझे इन सभी के लिए भी 6 का ही स्केल सही रहेगा। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नीम 54, 6 दाम 60। ये सारे नंबर मुझे इस स्केल में मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए बनाते हैं। पहला जो बनेगा वो बनेगा 0 से 53, यानी कि x अक्ष पे मुझे 0 लेना है, y अक्ष पे मुझे 53 लेना है, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सब x अक्ष पे दर्शाए जाएंगे और ये सभी y अक्ष पे दर्शाया जाएगा। तो 0x है और y कितना है 53। तो 0 ये रहा है x अक्ष पे, y 53 यहाँ पर जाएगा, तो पॉइंट भी मुझे यहीं पर ही मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा है 10 से 48। तो 10 मुझे x अक्ष पे लेना है और 48 y अक्ष पे लेना है। तो 10 हो जाएगा हमारा x अक्ष पे और 48 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इस प्रकार से। फिर है 20 का यहाँ पर संचयी बारंबारता 45 है, तो 20 का 45 लिया जाएगा। तो प्राप्तांक ये x अक्ष पे लेना है 20 और 45 हमें मिलेगा 42 से ऊपर मिलेगा, यानी कि ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फिर तीसरा है 30 का 41 है, तो 30 का 41 कहाँ मिलेगा, ये रहा 30 और 41 जो है वो 42 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो अगर वो 41 यहाँ पर है और 30 यहाँ से जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर वो एक दूसरे को काटेंगे। और फिर जो है 40 का 38 लेना है। 40 ये रहा, 38 कहाँ मिलेगा, 38 मिलेगा 39 से नीचे, यानी कि इससे नीचे रहेगा थोड़ा सा। तो जब मैं इसको ले जाऊंगा इस प्रकार से 38 वाली लाइन यहाँ से ले जाऊंगा और फिर 40 वाली लाइन यहाँ से ले जाऊंगा, तो एक दूसरे को ये कहाँ पर काटेंगे यही समझना है। तो मान लेते हैं कि एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। और फिर 50 का है 50 यहाँ पर है और 35 हमें कहाँ मिलेगा, 36 से नीचे रहेगा 35, यानी कि इसको यहाँ से ले जाएंगे, 50 को यहाँ से ले जाएंगे, तो ये एक दूसरे को 36 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे इस प्रकार से। फिर है 60 का 31 है, यहाँ पर 60 का 31 लेते हैं। 60 यहाँ पर है और 60 यहाँ पर है। 31 जो है 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 30 यहाँ पर है, 31 थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ले जाएंगे, इसको 60 को ले जाएंगे, तो एक दूसरे को ये यहाँ पर इस प्रकार से काटेंगे। अब यहाँ पर 70 का कितना है 24, 70 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है। एक दूसरे को जब बढ़ाएंगे ऊपर
इसको इधर से लाएंगे और 70 को यहाँ से ले जाएंगे, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। और फिर 80 का जो है ये 70 का हो गया, 80 का इसमें हो जाएगा 15। जब मैं 80 का 15 लूँगा तो 80 यहाँ पर है, 15 जो है 12 और 18 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बढ़ाऊँगा और फिर 80 को यहाँ से ले जाऊँगा, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर ये इस प्रकार से काटेंगे। और फिर 90 का है 8, 90 यहाँ पर है, तो 8 जो है 6 3 9, इससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, तो 90 कम से कम आना चाहिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने तोरण दिख रहा है, अभी ये पूरा वैसे तो कंप्लीट है, मैं लिख देता हूँ से अधिक प्रकार का ये तोरण है, या आलेख भी कह सकते हैं। इसको आप तोरण कहिए या आलेख कहिए, एक ही बात है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको स्वतंत्र हाथ से मिला दीजिए, मतलब फ्री हैंड। इस प्रकार से आप, वैसे अगर इसको स्केल से मिलाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। इस प्रकार से आप इन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए। तो ये जो भी आपके सामने ग्राफ दिख रहा है, ये से अधिक प्रकार का, यानी कि ये जो डेटा है से अधिक प्रकार की ये बंटन सारणी है, और से अधिक प्रकार की बंटन सारणी का जो ग्राफ है वो ये है जो आपके सामने है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये जो बंटन सारणी आपके आलेख दिख रहा है, ये से अधिक प्रकार का आलेख है। इसको आप तोरण भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको औजाइव और हिंदी में तोरण, या आप इसको से अधिक प्रकार का आलेख भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये बनता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको 2 प्रकार का तोरण बना के दिखाया, से अधिक, से कम, और एक और बनता है, एक और आलेख बनता है जिसमें ये दोनों एक साथ लिया जाता है। मतलब ग्राफ जो होगा वो, उसमें हम से कम प्रकार का भी डेटा होगा और से अधिक प्रकार का भी डेटा होगा, और उन दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। तो उसको हम बोलेंगे से अधिक और से कम, दोनों प्रकार का तोरण वो दर्शाता है। तो अगर हम से अधिक और से कम दोनों प्रकार के तोरण को एक साथ बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है। तो मैं जो है आपको इन दोनों को मिला के, यानी कि एक में ही दोनों को बनाया जा सकता है, ये भी अगर दिखा दूँ तो आपके लिए सही रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे नॉर्मली जो आपको सीखना है, यहाँ पर एक्सरसाइज 14.4 में जो आप ग्राफ बनाएंगे वो या तो आपका से कम प्रकार का आलेख होगा या से अधिक प्रकार का आलेख होगा। लेकिन अगर आपको दोनों को ही एक में बनाना है तो दोनों को एक में भी बना सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा, ग्राफ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। बस आप उसमें से कम प्रकार के डेटा को भी दर्शाएंगे और से अधिक दोनों प्रकार को दर्शा देंगे, तब भी आपका तोरण बन जाएगा। तो अब मैं इन दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिला के
एक और त्वरण बनाऊंगा जिसमें से कम प्रकार का भी होगा और से अधिक प्रकार का भी होगा। मैंने यहाँ पर पॉइंटों को नहीं दर्शाया। इस बिंदु के निर्देशांक जो है वो 0 और 53 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 और 53 है ये। दूसरा 10 और 48 है ये, 10 और 48 है। तीसरा 20 और 45 है ये। चौथा 30 और 41 है ये। पांचवा 40 और 38 है। फिर 50 और 35 है। फिर 60 और 31 है। फिर 70 और 24 है। फिर 80 और 15 है। फिर 90 और 8 है। ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं जिनको मैंने इस आलेख पे दर्शाया है। चलिए दोनों प्रकार के डेटा को एक साथ बनाते हैं, से कम और से अधिक दोनों को मिला के हम इसको पूरा करेंगे। तो आप यहाँ पर फिर से आप बनाइए। यहाँ पर आप x अक्ष लेंगे, y अक्ष पहले तो मैं y अक्ष खींच लेता हूँ। ये रहा हमारा y अक्ष। और फिर ये है x अक्ष। अब मैं दोनों को एक में ही दर्शाऊंगा, यानी कि से अधिक और से कम दोनों को एक में ही दर्शाऊंगा। और आप देखिएगा वही प्रोसेस रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। एक्स वाई ये आपका रहेगा 0। 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप क्या करेंगे, ये 0 है, आप यहाँ पर संख्याएं लीजिए। आप लेंगे यहाँ पर 10 20, क्योंकि आप देखेंगे ये जो से कम प्रकार का प्राप्तांक है इसमें भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक है। और इसमें भी जो से अधिक है इसमें भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 दिया हुआ है। तो इसलिए आप जो प्राप्तांक यहाँ पर लिखेंगे, प्राप्तांक वो लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये आपका प्राप्तांक है। और संचयी बारंबारता आप यहाँ पर दर्शाएंगे, संचयी बारंबारता। और इसमें भी आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या पैमाना ले सकते हैं। तो इसमें 6 का इसमें भी लिया गया था, से अधिक प्रकार के त्वरण में भी 6 का पैमाना था y अक्ष पे, और से कम प्रकार के त्वरण में भी 6 का पैमाना था। तो 6 का इसमें भी ले लेते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं दोनों को यहाँ पर दर्शाऊंगा। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नीम 54, 6 दाम 60। अब एक एक करके दर्शाते हैं। पहले मैं से कम को दर्शा लेता हूँ, सही रहेगा। तो पहले मैं से कम को दर्शाऊंगा, फिर से अधिक को दर्शाऊंगा। ग्राफ एक ही रहेगा, बस दोनों को ही दर्शाना है, यही आपको काम करना है और है कुछ नहीं इसके अंदर ज़्यादा। तो x यहाँ पर 10 है, y 5 है। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। x 10 है, y 5 है। 5 का मतलब क्या रहेगा, ये 6 से छोटा।
तो मान लेते हैं यहाँ पर। और फिर इसके अंदर x 20 है, y 8 है, तो x 20 ये रहा, y 8 का मतलब है कि 6 से ऊपर जाएगा, ये 6 से ऊपर मान लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या है, x 30 है, y 12 है, तो 30 और 12 को दर्शाते हैं, ये रहा 30 और 12 तो हमारे सामने दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा और 12 को यहाँ से लाऊंगा तो एक दूसरे को यहीं पर काटेंगे, ये जहाँ काटेंगे उसी बिंदु को लेना होता है। 40 का 15 है, तो 15 का मतलब 12 और 18 के बीच में आएगा 15, यानी कि यहाँ पर आएगा। जब मैं 15 को यहाँ से ले जाऊंगा, 40 को यहाँ से ले जाऊंगा, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, ये दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। फिर है 50 का 18, 50 का 18 है, ये 50 ये रहा, 18 ये रहा, इधर से ले जाएंगे और ये 50 को ले जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। और फिर जो है 60 का है 22, तो 22 60 तो यहाँ पर है, 22 कहाँ पर मिलेगा, 22 मिलेगा 24 के नीचे, यानी कि यहाँ पर। इसको यहाँ से बढ़ाया मैंने, 60 को यहाँ से ले गया, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, 24 तो यहाँ पर है, उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर। और फिर है 70 का है 29, तो 70 तो मुझे यहाँ मिलेगा, 29 का मतलब 30 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये यहाँ से जाएगा 30 और यहाँ से जाएगा 70, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, 30 से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे। फिर इसके अंदर 80 का है 38, तो 80 तो मिल गया, 38 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 36 के ऊपर, 37 38, यानी कि यहाँ पर। इसको इधर से लाएंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। और फिर है 90 का है 45, तो 90 तो हमें यहाँ मिल जाएगा। फिर 45 को भी देखिए, ये 42 से ऊपर, यानी कि 48 और 42 के बीच में 45 है, तो इसको मैं यहाँ से ले जाऊंगा और 90 को यहाँ से ले जाऊंगा, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, ये एक दूसरे को यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर काटेंगे। और फिर जो है लास्ट है 100 का है 53, तो 100 यहाँ पर है, 53 54 से नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ पर रहेगा। इसको इधर से ले जाएंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे, तो ये काटेंगे यहाँ पर। अगर 54 है तो इससे थोड़ा सा नीचे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये मैंने से कम प्रकार के त्वरण को दिखा दिया है। तो जब मैं इनको मिला देता हूँ, आप इसको स्केल से मिलाइएगा। इस प्रकार से मैंने जो है से कम प्रकार का त्वरण इसमें बना लिया। इससे कम प्रकार का त्वरण है। अब इसी में से अधिक वाले को भी ले लेते हैं, दोनों को एक साथ दर्शाना है। तो चलिए बना लेते हैं से अधिक वाले को भी। तो यहाँ पर से अधिक वाला ये है, इसमें x 0 है, y 53 है। तो x 0 y 53 है, तो अगर x 0 यहाँ पर y 53 कहाँ पर आएगा, 54 से नीचे, यानी कि यहाँ पर आएगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा x 10 है, y है 48। 48 कहाँ मिलेगा, x तो 10 यहाँ मिल जाएगा, मुझे 48 भी मिल रहा है, दिख रहा है कि यहाँ 48 है। एक दूसरे को कहाँ पर, इधर से मैं इसको लाऊंगा, 10 को यहाँ से ले जाऊंगा, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, एक दूसरे को ये यहाँ पर काटेंगे। फिर है 20 का है 45, तो 20 तो मुझे यहाँ मिलेगा, 45 जो मिलेगा वो 42 और 48 के बीच में मिलेगा, यानी कि इसका आधा। जब मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा
और ये इधर से लाऊंगा तो एक दूसरे को ये कहाँ पर काटेंगे, मान लेते हैं एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। फिर है 30 का है 41, तो 30 का 41 है तो 30 तो ये रहा, 41 कहाँ मिलेगा, 41 मिलेगा 42 के नीचे, यानी कि यहाँ पर इसको इधर से लाएंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ पर मान लेते हैं काटेंगे। और फिर है 40 का है 38, तो 40 तो यहाँ पर मिलेगा, 38 जो मिलेगा वो मिलेगा 36 और 42 के बीच में, यानी कि 3 जोड़ेंगे 39 से नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ पर, तो इसको इधर से ले जाते हैं, 40 को यहाँ से ले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, मान लेते हैं ये यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पर है, मैंने किसका दर्शाया था 40 का, 50 का लेते हैं, 50 का इसके अंदर कितना है 35, 50 का 35 लेते हैं तो 35 तो 36 से भी नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ पर इसको इधर से लाएंगे, 50 को यहाँ से ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, 36 यहाँ पर है तो इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पर काटेंगे। और फिर है 60 का है 31, 60 का 31 है तो 60 का 31 ले लेते हैं, 60 तो ये रहा, 30 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, इसको इधर से लाएंगे और 60 को इधर से ले जाएंगे तो एक दूसरे को ये कहाँ से काटेंगे, यहाँ से, यहाँ पर एक दूसरे को ये काटेंगे। फिर है 70 का है 24, तो 24 हमें यहाँ मिल जाएगा, 70 यहाँ है तो एक दूसरे को ये कहाँ पर काटेंगे, 24 का मतलब ये गया और 70 ये जाएगा, तो 24 यहाँ पर कहीं दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए दिख रहा है। फिर है 80 का है 15, तो 80 ये रहा, 15 जो है 12 और 18 के बीच में, यानी कि यहाँ पर आएगा, इसको इधर से ले जाते हैं, 80 को यहाँ से ले जाते हैं तो एक दूसरे को ये काटेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे। और फिर है 90 का है 8, तो 90 ये रहा और 8 हमें मिल जाएगा 6 से ऊपर, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको इधर से ले जाएंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं दूसरे को यहाँ पर काटेगा। तो ये जो बना है ये से अधिक प्रकार का तोरण है, तो अगर इसको मिला दिया जाए इस प्रकार से, आप इसको स्केल से मिलाइए, तो इसमें मैंने दोनों ही प्रकार के ग्राफ को दर्शाया है, इसमें ये रहा से कम और ये रहा से अधिक, तो इसको मैं कौन सा तोरण बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा से कम और अधिक प्रकार का तोरण। इस प्रकार से आप इसको खींच सकते हैं। अब अगर आपको कहा जाए माध्यक ज्ञात करने के लिए भी इस तोरण का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। माध्यक भी ज्ञात करने के लिए इस तोरण का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आप माध्यक ज्ञात करना चाहते हैं इस तोरण का, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको माध्यक भी ज्ञात करना बता देता हूँ कि आप अगर
से कम और से अधिक, ये डेटा कौन सा है, ये रहा से कम प्रकार का और ये रहा से अधिक प्रकार का बंटन। तो अगर आपको इस बंटन का या इस बंटन का कहा जाए कि माध्यक ज्ञात कीजिए, तो आप त्वरण बना के भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसको इस प्रकार से त्वरण बना दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप दोनों को ही बनाएं, आप से कम प्रकार का त्वरण बना के भी माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, से अधिक प्रकार का भी त्वरण बना के माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, और अगर दोनों को एक में बना देंगे तब भी आपका माध्यक निकल जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप माध्यक को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये है से अधिक प्रकार का त्वरण, ये है से कम प्रकार का त्वरण। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर काटते हैं। उससे आप ठीक नीचे आइए, एक्स अक्ष पे आइए, नीचे एक लंबवत रेखा पर आइए। स्केल से आप एक सीधी रेखा खींचते हुए आइए, बिल्कुल सीधी रेखा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको मिलेगा यही आपका है माध्यक। क्या है, ये आपका माध्यक है। तो 60 है ये, और ये 70 है, तो आधा हो जाएगा 65, और ये यहाँ पर कुछ पॉइंट में भी जाएगा, तो आप इसको बता दीजिए कि 66.4। ये आपका क्या निकल गया, माध्यक निकल गया है। यही आपका माध्यक है। ये वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, यही क्या है, आपका माध्यक है। अगर आप से कम प्रकार के त्वरण में माध्यक को ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका भी फाइंड करके दिखा देते हैं। से अधिक में भी देख लीजिए। अगर हम से अधिक वाले में माध्यक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n। n क्या है, वही n जो आप n/2 करके निकालते थे। n क्या है, यानी कि बारंबार संचयी बारंबारता, यानी कि n जो होता है आपको पता होगा, n जो है वो सिग्मा f के बराबर होता है, यही होता है ना n। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल जो आता है वो आता है, जब आप इन सभी को देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 53। कितना मिलेगा, 53। तो n जो है आपका 53 है। जब आप इसको आधा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छीक 12, ये मिलेगा 26.5। 26.5 आ गया है। यही चीज़ आपको से कम में भी करना है। जब आप यहाँ पर माध्यक लिखने जाएंगे तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें भी n/2 को पहले फाइंड किया जाएगा। n क्या रहेगा, n जो रहेगा वो संचयी बारंबारता में जो भी लास्ट में नंबर है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 53, ये जो लास्ट नंबर है, ये मैंने जो संचयी बारंबारता बंटन लिया है, ये से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन है, और इसमें 53 हमारा जो है वो n है। तो जब इसका हम n/2 का मान निकालेंगे तो मिलेगा 53/2। इसको भी आधा करेंगे तो आपको 26.5 ही मिलेगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिला था n/2 जब आपने फाइंड किया। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 26.5 को आप देखेंगे इस y अक्ष पे कहाँ पर मिलेगा, तो आप देखेंगे 26.5 आपको 24 ये हो गया, और 3 आगे जाएंगे तो 27, यानी कि यहाँ कहीं आपको मिलेगा। यहाँ कहीं आपको ये 26.5 आपको मिलेगा। अब आप यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचिए। लंबवत का मतलब ऐसी रेखा जो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, कहीं मुड़े ना, ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी। तो जब आप इस रेखा को खींचेंगे तो ये रेखा कहीं ना कहीं इस कम प्रकार के त्वरण को प्रतिच्छेद करेगी। जहां भी ये प्रतिच्छेद कर दे फिर आप वहां से नीचे आ जाइए।
इस प्रकार से आप उसको नीचे लाइए और नीचे लाने के बाद जहाँ भी आपको x अक्ष की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू है यही आपका क्या है, माध्यक है। तो मुझे लगता है ये 60 और आधा 65, मतलब वही मिलेगा आपको 66.4, यही आपको मिलेगा। तो ये मैंने कैसे निकाला, पहले n/2 निकालेंगे। n क्या है, n आपका है सिग्मा f, ये आपको पहचान करना पड़ेगा। अगर से कम प्रकार का है, डेटा से कम प्रकार का है, तो जो लास्ट में नंबर है वही आपका n है। से अधिक है अगर, तो जो ऊपर का सबसे पहला नंबर है वो यहाँ पर आपका n रहेगा। और से कम प्रकार का है तो लास्ट में जो नीचे है वो n रहेगा। तो जब आप n/2 ऐसे निकाल लेंगे तो उसको आप x अक्ष पे देखिए कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आप सीधी रेखा लेके आइए, जहाँ पर वो ग्राफ को त्वरण को काटेगा वहाँ से आप नीचे आ जाइए। जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वही आपका माध्यक रहेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। आपने n/2 निकाला, 26.5 मिला। इसको आप y अक्ष पे देखिए कहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर कहीं तो होगा। तो 26.5 तो आपको यहाँ पर 24 और 30 के बीच में मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर मिल गया हमें। तो यहाँ से एक सीधी रेखा में जाइए, एक सीधी रेखा जो कि टेढ़ी नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप आ गए तो ये रेखा जो है इस अधिक प्रकार के त्वरण को यहाँ पर काट रही है। यहाँ से आप फिर से नीचे आइए, एक सीधी रेखा में ही आपको नीचे आना है, तभी आपको आंसर मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप जब आए, जो भी इसकी वैल्यू है, मान लीजिए 66.4, तो ये आपका माध्यक है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस त्वरण को, आलेख को खींचने से, वो हम चाहते हैं कि हम माध्यक को भी इसी त्वरण की मदद से ज्ञात करना सीख लें। इसलिए हमें जो है यहाँ पर से कम और से अधिक प्रकार का आलेख निरूपण करने के लिए सिखाया जा रहा है, ताकि हम जो भी हमारे आलेख, मतलब कि से अधिक से कम प्रकार का बंटन बना के भी हम किसी भी डेटा का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा करना बहुत ही इजी होता है, इसलिए ये मेथड यहाँ पर आपको सीखना है। तो आपने देखा कि हमने माध्यक को तीनों ही कंडीशन में ज्ञात किया है। पहला हमने से कम प्रकार का त्वरण लिया, उसमें भी माध्यक ज्ञात करना सीखा। से अधिक प्रकार का त्वरण लिया, उसमें भी माध्यक ज्ञात करना सीखा। और से कम और से अधिक दोनों प्रकार का त्वरण बनाया, उसमें भी माध्यक ही। इसका थोड़ा सा अलग रहेगा। इसका नियम है कि जहाँ पर दोनों से कम और से अधिक प्रकार के त्वरण एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ से आप x वैल्यू नीचे निकाल लीजिए, तो आपका माध्यक फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से तो मैंने आपको सिखा दिया कि आप से कम और से अधिक प्रकार का त्वरण कैसे खींच सकते हैं। आपके समझ में भी आ गया होगा कि अब ये जो हमारा टॉपिक था कि संचयी बारंबारता बंटन का जो आलेखीय निरूपण किया जाता है वो 3 प्रकार का होगा। पहला होगा से कम, दूसरा होगा से अधिक, तीसरा क्या हो जाएगा, से कम और से अधिक दोनों को एक में मिला दिया जाएगा, यानी कि से कम और अधिक। 3 स्थितियों में हमने यहाँ पर आलेखीय निरूपण को खींचा है, जो आपके समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, किसी भी पॉइंट को आलेख पर दर्शाना आना चाहिए, तभी आप इस ग्राफ को, आलेख को से कम, से अधिक या फिर से कम और अधिक तीनों ही प्रकार के त्वरण को आसानी से बना सकते हैं और उसका माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। माध्यक को भी आप त्वरण बना के ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब हम एक एक्सरसाइज जो हमारा है 14.4, इसमें हमें 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें। और मैं जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं तो तीनों को एक साथ बना दूंगा अगले वीडियो में तीनों। आप वैसे प्रयास कीजिए, कोशिश करिए बनाने की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक्सरसाइज को बना लेंगे, आलेख खींच लेंगे, तोरण बना लेंगे। आप इसको करके देखिए और मैं जो है अगले वीडियो में इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।